नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आलोक पे। जैसे कि आजकल बताया कि हम पेट की सीरीज़ में डीआई जो है वो 20 नंबर की पूछी जा रही है। तो उस डीआई को ही आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो पाई चार्ट वाले लिए हैं। इसके पहले हमने टेबल फॉर्म वाले लिए थे। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, जैसे देखिए बताया गया है एक कंपनी के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है। ये टोटल 4500 कर्मचारी हैं और ये टोटल 2000 है, लेकिन ये टोटल नहीं है, ये महिलाओं की कुल संख्या है। क्या है? महिलाओं की कुल संख्या है। तो देखेंगे महिलाओं की कुल संख्या है, परसेंट दोनों में 100% के बराबर ही है। तो ये अगर यहाँ पे देखें कि ये जो 100% का मान है ये वाला, इसके बराबर भी संख्या कितनी है? 4500। तो यहाँ पर 1% की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 1% इक्वल टू हो जाएगा कितना? 45। और ये क्या होगा? कुल वाले का है। किसका है? कुल का है। अगर यहीं पे हम निकालें लड़कियों की, तो गर्ल्स वाली जो संख्या दी गई है उसका अगर 1% का वैल्यू निकाला जाए, गर्ल्स के 1% का मान निकाला जाए, तो ये बन जाएगा 100 का मान है 2000। 100 का मान 2000 है, तो 1% का यहाँ पे वैल्यू निकलेगा 20। 1% का यहाँ पे मान निकलेगा 20। क्वेश्चन जो पहला है पूछा गया है डिजाइन ग्राहक। क्या पूछा गया है? डिजाइन ग्राहक संबंध और एचआर विभाग में मिलकर पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? तो एक चीज देखिएगा, डिजाइन में कुल देखो पहले आप। डिजाइन इधर ये है 32%। कितना है? डिजाइन वाला है 32%, 32% डिजाइन वाला है। और ग्राहक संबंध कितना है यहाँ पे देखेंगे तो 22% है। कितना परसेंट है? 22% है। और एचआर विभाग यहाँ पे कितना है? टोटल वाला 8 है। कितना है? 8 है। तो देखेंगे 22, 8, 30 और 30 इसको जोड़ लीजिए, 22, 8, 30 और 32 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 62% बनेगा। 1% की वैल्यू यहाँ से निकली थी 45। ये है कुल, इन तीनों डिपार्टमेंट में कुल संख्या जो है वो ये है। ठीक है, लेकिन मिलकर पुरुषों की कुल संख्या पूछी गई है, तो उसमें से स्त्रियों की या लड़कियों जो महिलाओं की संख्या है वो घटानी पड़ेगी। तो वही तीनों जोड़ लेने हैं। कौन कौन से जोड़ने हैं? डिजाइन 28, डिजाइन वाला 28 और ग्राहक वाला 20। 28 और 20 48, और यहाँ एचआर है 16। तो 28, 20, 48 और 16 कितना होगा? 64 होगा। तो इसमें से घटान लेना है 64%। 1% का मान यहाँ से कितना था? 20 था। अब इनकी संख्या निकाल देनी है। देखो 45 की गुणा करनी है। 45 दूना 90 का 0 9 हासिल। अब 45 की गुणा करनी है 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। और 270 में 9 जुड़ेगा, तो 270 में 9 जुड़ेगा 279 हो जाएगा। यानी ये संख्या है 2790। और उसमें से घटाना किसकी है? 0, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 1280 घटानी। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया, ये बनेगा 1510। 1510 बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा वाला होगा। अगर दो चित्र दिए हैं उनको किस प्रकार से लगाओगे, ये देखने वाली बात होती है कि क्या है इनके बीच में रिलेशन, क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है, फिर उसको सॉल्व करना है। अब बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं इस वाले चित्र की, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है, तो फिर से देखते हैं। तो एचआर विभाग में देखें, क्वेश्चन नंबर 2, एचआर विभाग में पुरुषों की संख्या का लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो पहले एचआर विभाग में पुरुष देखो। एचआर विभाग में 8, 1, 100%, 4500, 1% का मान 45। ये क्या हो जाएंगे? एचआर विभाग में कुल लोग, उसमें से मुझे माइनस करना है। उधर देख लो महिला कितनी है एचआर में? 16 गुणे 20। ये फिर देखेंगे लेखा विभाग। लेखा विभाग में पुरुष कितने हैं? तो लेखा विभाग में, लेखा में परसेंटेज इधर देखेंगे 12 है,
तो ये 12 गुणे 45 और माइनस करना है लेखा विभाग। लेखा विभाग में पुरुष 12 गुणे उधर है 100% का मान 2000, तो 1% का मान 20 है। इसको देखेंगे तो देखो यहां से सॉल्व कर दीजिए। 8 45, 8 छक्कू 32 और 4 36, 360 ये बने और ये 320 बने। कितने बने? 320। घटाने पे आएगा 40, घटाने पे 40। 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 6 54, इधर बना 540। इसमें से घटाना है 240। कितना घटाना है? 240। अब 540 माइनस 240 कितना आएगा? 300। 300 यहाँ लिख दीजिए। तो ये 0 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे, 2 से 40 से 300 है, ठीक है। 1 0 कट गया तो 2 दूनी 4 और 2 15, ठीक है। 2:15। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या। तो विपणन विभाग में महिलाएं कैसे निकलेगी? तो देखो महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 2000। परसेंटेज में कितना है? 14। तो 14 गुणे 2000 का निकालोगे तो 20 कर लेता हूँ। 1% का मान 20 निकाल लो। हाँ, बात देखिए वो तो निकल चुका है, ये हो गया। अब देखो विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या, विपणन व ग्राहक संबंध विभाग में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या। तो विपणन और ग्राहक में देखो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 22 ये है, 22 इधर वाली, ये वाली, और उसके बाद में इसी में देखना है मुझे विपणन। तो 22 और 18 40, ये कितना बन गया? 40। 1% का मान यहाँ से 45 है, क्योंकि 100 का 45 हो, तो 1 का मान 45 है। तो यहाँ 45 की गुणा कर देता हूँ, प्रतिशत के लिए 100, ठीक। ये 0 इसके साथ कट जाएगा। अब देखो 4 से इसको काट दूं 5 बार, 5 से इसको काट दिया 9 बार, नीचे 9 हो गया, ऊपर हो गया 100, 1400 सामान 140 हो गया। 140 बटे में कितना है? 9। तो 9 एक कम 9, बचा कितना? 5, 50 हुआ। तो 9 बचे 45, 9 एक कम 9, 5 बचा, 5 फिर बचा 15.5। यानी अब आपको जाना होगा किसके पास? 16 के पास। तो आंसर कौन सा होगा? 16 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की संख्या का, प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की संख्या का, ये है प्रशासन विभाग। देखें 8%। संख्या निकालनी हो, गुणा कर दो 45 संख्या का। उसी विभाग में पुरुषों की कुल संख्या। बेटा प्रशासन में पुरुष, अब देखो पहले कैसे निकलेगी? 8 गुणे 45 में से घटाना पड़ेगा क्या? 10% जो है ये महिला है, ये प्रशासन विभाग में 10% है। तो ये टोटल देखें यहाँ 8 है, प्रशासन विभाग 8% है, तो 8 गुणे 45 कुल लोग हो गए, उसमें से महिला घटा दो तो पुरुष बचेंगे। तो घटाना मुझे पड़ेगा 10 गुणे 20, 10 गुणे 20। तो ये आएगा कितना? 8 45, 8 चक्कू 32 और 4 36, 360 आएगा। और ये 360 में से 200 घटाना पड़ेगा, तो 160 आएगा। यहाँ से काटोगे तो ये बनेगा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 से 9 बार कटेगा, 4 से 4 बार कटेगा। आंसर हो जाएगा कितना? 9:4। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्या कहता है? 5 में बताया गया है संगठन में महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो संगठन में महिलाओं की कुल संख्या बेटा कितनी दी है? 2000। संगठन में महिलाओं की संख्या कितनी है? 2000। और टोटल 4500, 2000 पूछा गया महिलाओं की कुल संख्या, पुरुषों की कुल संख्या का, पुरुष निकालने हैं ना कि कुल संख्या का। तो पुरुष कैसे निकलेंगे? 4500 टोटल, 2000 महिला, तो पुरुष कितने बचे? 2500। कितने बचे? 2500। तो प्रतिशत के लिए ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 जीरो तो ये इसी के साथ कट जाएंगे, और 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो 20 चक्कू कितना हो जाएगा? 80%। तो संख्या कितनी है? 80% है। संख्या कितनी है? 80%। तो इस डीआई पे आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 क्लियर हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगली डीआई आ रही है, देखें
अगले में फिर से 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान निकाल देंगे 80, और उसके बाद में उधर वाले में कुल छात्राओं की संख्या 3500। देखिए छात्राओं की 1% का मान कितना रहेगा, 35। दो जीरो जो है ये 100 से काट देंगे और 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पूछा गया है कर्नाटक की छात्राओं की संख्या और केरल की छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो एक देखिए दोनों में छात्राएं पूछी है तो इधर ही रहना है। तो कर्नाटक में कितने परसेंट है, 10% है। कर्नाटक में कितनी है, 10%। अब इसमें भी किससे गुणा करनी चाहिए हमें, 35 से चाहिए। लेकिन केरल में 25% है। अब दोनों छात्राएं ही हैं या महिलाएं ही हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 35 की गुणा, इसमें भी 35 की गुणा, करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे ही परसेंट काट के 5 से काटोगे ये 2 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो ये आंसर होगा आपका 2:5 वाला होगा। कौन सा होगा, 2:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज को फिर डायरेक्ट वैसे ही 1% की वैल्यू निकाल लो, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे पूछा गया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलाकर पुरुष छात्र, तो आप पहले तुरंत एक चीज मुझे ये बताएंगे कि महाराष्ट्र इधर है, महाराष्ट्र ये 28, और फिर पूछा गया है महाराष्ट्र 28 है, मध्य प्रदेश मिलाकर पुरुष, तो मध्य प्रदेश ये है 14 है। तो 28 14 कितना हुआ, 42 हुआ है। 28 14 कितना हो गया भाई, 42 हो गया। ठीक, अब इसमें अगर मुझे गुणा करनी पड़े 80, तो ये क्या निकलेगा, विद्यार्थियों का प्रश्न, कुल निकलेंगे। अब इसमें अलग नहीं है, छात्र छात्रा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलाकर पुरुष छात्रों की कुल संख्या ये कितनी है, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मिलाकर पुरुष छात्र, तो लेकिन इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, स्त्रियों की संख्या घटानी, छात्राओं की संख्या घटानी पड़ेगी। तो महाराष्ट्र में कितना 18 है और मध्य प्रदेश में 13 है। तो 18 और 13 कितना बन गया, 31 बन गया। तो उसमें से जो मुझे घटाना पड़ेगा वो 31, और यहाँ 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है 35। तो गुणा कर दो इसमें 35 की, घटा दीजिए। तो गुणा करेंगे 0 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32 और 1 33, ये बनेगा कितना 3560। अब इनके गुणा कर लो घटाने पे, 31 पंजे होता है 155, हासिल कितना लगेगा 15, 31 3 93 और 15 ये बनेगा 108। 93 में 5 जोड़ोगे 98 और 10 जोड़ लोगे कितना बन जाएगा 108। अब घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 2 में 2 ही रहेगा 3। तो इसका आंसर जो है वो 75 आ रहा है, 2275 आ रहा होगा। एक बार 33 है 10 चला जाएगा, तो 33 में से 10 चला गया 2300, हाँ 2275 आ जाएगा। 2275 आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। 2275 आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है असम के छात्रों की संख्या मध्य प्रदेश के छात्रों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। अब देखो छात्रों की बात की गई है, ये कुल छात्र हैं। अब छात्र और छात्राएं अलग अलग होती हैं, तो इसमें से छात्रों की संख्या मध्य प्रदेश के छात्रों की संख्या से, तो छात्र अलग होगा छात्राएं अलग होगी, कुल छात्र अलग बात होता है, तो विद्यार्थी शब्द होता। तो देख लीजिए असम के छात्रों की संख्या, असम के छात्र, तो असम में कहाँ है ये 18%, 18%। तो ये अगर हम ये लिखें 8000, ठीक है, और इसका क्या, तो ये 18 बनेगा। और फिर पूछा गया है मध्य प्रदेश, ये भी कितने स्टूडेंट हैं 8000, और इनका मध्य प्रदेश में छात्रों की संख्या कितनी है, इसमें मध्य प्रदेश 14% है, ये 14% है। अच्छा एक चीज ये समझ में आ रहा है, अगर ये केवल छात्र की पूछ रहा होगा, छात्राओं को निकालना होगा, तो मुझे एक चीज ये करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो अनुपात जो इसका आना चाहिए वो 18-14 में 9-7 हो जाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा है वो छात्र निकाल के यानी छात्राओं को घटाना है। तो पहले जो मैंने लिखा था असम में देखेंगे कितना 13% है, तो 13 गुणे 35 इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, ये छोड़ो 80 रखता हूं, यहाँ से ये 8000 हटा दीजिए, 13 गुणे 35, ये लड़कियां घटा देंगे। और असम के बाद में कौन सा था, मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश में गर्ल्स देखेंगे कितनी है
13 गुणे 35, 13 गुणे कितनी है 35 है। यहाँ पे 80 रखते हैं, ये जीरो का कोई मतलब है नहीं 1% का। अब देखो तो ये बनेगा 18 8 144, ये बनेंगे 1440, ये बनेंगे 1440, और ये 13 पच्चे 65, 13 तियाँ 39 और 6 45। तो घटाओगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया कितना 13, 13 में से 5 गया 8, और इधर 3, 13 में से 4 गया, इधर तो 985 बन गया, इधर 985 बन गया, और इधर बना 1120, 14 अट्ठे 112 होता है 1120, और 13 पच्चे 65, 13 तियाँ 39 और 6 45। तो ये बनेगा कितना 45 यानी 455। तो घटाओ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5, 11 में से 4 गया 765। काट देते हैं, 5 से इसको काटें, 5 एक कम 5 बचा 4 48, 5 नेम 45, 3 बचा 5 सते 35, और 5 से इसको काटेंगे, 5 एक कम 5 बचा 2 पचम 25, 153, 197, 153। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 5 एक कम 5, 2 बच गया, 2 बच गया 26 हो गया, पचम 25, 25 एक बचा 153। तो 197 अनुपात 153, 135 आ रहा है। 135 से कम नहीं चलेगा, हमें चाहिए कितना, तो अब लगा देंगे इसमें नन, अब लगा देंगे नन। 197 अनुपात 153 आ रहा है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कर्नाटक की छात्राओं की संख्या और इसी राज्य के छात्रों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। तो कर्नाटक की छात्राएं कैसे निकलेंगी, देखें कर्नाटक में 10%, तो 35 गुणे 10 ये हो जाएंगी कर्नाटक की छात्राओं की संख्या, और इसी राज्य के छात्रों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। तो कर्नाटक के छात्र 13 गुणे 80 माइनस 13 गुणे 80 माइनस क्या करेंगे, जो इधर निकल रहा है 35 गुणे 10, ये टोटल निकलेंगे, इसमें से छात्राएं घटा देंगे तो ये छात्र रह जाएंगे। तो ये 35 दशमलव कितना बना 350, 35 दशमलव 350। अब ये 10 40 बना, 13 अट्ठे 104 होता है, 10 40 उसमें से घटा देंगे कितना 350। तो ये होगा क्या, 0 में से 0, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 9 में से 3 गया 690, और इधर कितना है 350, 0 तो 0 कट जाएगा। 35 69 किसी से कटने वाला है, 35 69 किसी से नहीं कटेगा, यही रेशियो होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, देख लेंगे आराम से, ऐसी ही डीआई आनी है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये एसबीआई में पूछी गई है, आप एसएससी दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, टेट पेट जो दे रहे हैं, डीआई को कुछ नहीं बदलना है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लें, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बदलाव भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम की छात्राओं की संख्या, असम की छात्राओं की संख्या उसी राज्य के छात्रों का लगभग कितना परसेंट है। तो असम के छात्र, पहले तो असम के छात्र देखो, तो असम के छात्र कितने निकलेंगे 18 गुणे 80, ये असम के कुल छात्र हो गए, ठीक है, कुल छात्र हो गए, उसमें से माइनस करना है असम की लड़कियां, तो असम की लड़कियां माइनस करनी पड़ेंगी 13 गुणे कितना 35, ये तो असम की छात्राओं की संख्या उसी राज्य के छात्रों का लगभग, ये नीचे कर दो, और असम की छात्राएं निकालनी है। तो असम की छात्राएं कैसे निकलेंगी, देख ले, असम ये है 13% और उधर है 35, तो 13 गुणे 35 ये असम की छात्राएं आ जाएंगी। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, प्रतिशत के लिए इधर 100 लगा देता हूँ, प्रतिशत के लिए 100 लगा देता हूँ। तो ये तो आपका आ जाएगा, देखिए 18 और 80 की गुणा होती हैं 1440, माइनस करना है 13 पच्चे 65, 13 तियाँ 39 और 6 45, 455। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे एक कैरी कर लिया था तो 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 3, 13 में से 4 गया 9, अब उसके बाद में कुछ नहीं 985 बचेगा, 985 ऊपर कितना है 13 पच्चे 65 का 5, 13 तियाँ 39 और 6 45, ऊपर 455 है, परसेंट निकालना है, लगभग ही आएगा। तो देखें 455 बटे 985 गुणे 100 ये हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं,
5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 4 बचा 48, 5 ने 45, 3 197, 5 से काटेंगे ये आएगा 20। अब ये बन जाएगा कितना, 20 की इसमें मल्टीप्लाई लगानी है, 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11 और 2 चक्कू 8 1 9, 9100 बनेगा। 197 से भाग देना है, 197 यानी इसको आप मान लो 200, इसको मान लो 200, ऊपर वाले को मान लो 9000। 200 को 9 से 45 के आसपास आएगा, लगभग का जो मान आएगा वो आप 200 से काटेंगे तो 200 से 45 के पास आएगा, तो इसमें लगा लेंगे कितना, 45 के हिसाब से क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब ये सिंगल इसमें चित्र बना हुआ है। पूछा गया है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1800। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर भी फिर से हम वही कर देंगे, 1% का मान 18 कर देंगे। ठीक है, 1800 छोड़ दिए हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन नहीं है, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये आ गया है, इसमें क्या बोला गया है, चेन्नई में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से 2/9 का स्थानांतरण पटना कर दिया जाए तो पटना में कितने कर्मचारी हो जाएंगे। तो पहले चेन्नई वाले मुझे पता होने चाहिए, चेन्नई में है कितने, चेन्नई में परसेंट मतलब 12 और 1% का मान 18, तो चेन्नई में इतने हैं। चेन्नई में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से, इनमें से 2/9, इनमें से 2/9, तो 9 से काटा 2, अब ये 2 2 4, 12 चौक यानी 48 जो है, 48 चेन्नई से कार्यरत कर्मचारी कहाँ जाएंगे, पटना जाएंगे। तो पटना में कितने हो जाएंगे, पहले पटना देख लो है कितना, पटना में 8 है, तो 8 है और 18 निकालना है, 18 के हिसाब से 8 यानी 144 तो यहाँ पटना में ऑलरेडी थे और 48 यहाँ से चले जाएंगे, तो 8 4 12 का 2, 4 4 8 1 9 और ये बन जाएगा 192। तो अब पटना में कितने कर्मचारी हो जाएंगे, पटना में कर्मचारी जो होंगे वो 192 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगाना है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कोलकाता में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मुंबई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो का किसके साथ लगा है, जिसके साथ लगा है का वो रहेगा नीचे। तो कोलकाता में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कुल संख्या मुंबई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग, तो मुंबई में कितने हैं, 21, मुंबई में 21% है, गुणे में यहाँ भी 18 करना पड़ेगा। और कोलकाता में कार्यरत कर्मचारी कितने हैं, 16 है, ये 16 है, और प्रतिशत के लिए 100, 18 दोनों में है, कट जाएगा, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप उसकी मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये बन जाएगा कितना, 1600, और 1600 को 21 से भाग देना है, ये 1600 को 21 से भाग दोगे, 21 8 168 होता है, तो 8 बार तो नहीं जा सकता, 8 बार नहीं जा सकता, 7 बार जाएगा, और 7 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है 76%। ठीक है, बड़ा आसानी से लग जाएगा, कैलकुलेशन भी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताया गया है दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। में कार्यरत, यहाँ डेड डैश ये वाली जगह जो खाली है इसमें क्या भरा जाए कि कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या पुणे और चेन्नई में मिलकर कार्यरत, पुणे और चेन्नई, तो पुणे और चेन्नई, पुणे में कितना है भैया देखेंगे 11 है और चेन्नई में कितना है 12 है, तो पुणे और चेन्नई में 11 और 12 मिला करके कितना है, 11 और 12 मिला करके 23% है। कितना परसेंट है, 11 12 23 है। पुणे और चेन्नई में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 23 से अधिक मिलता हो, 23 से अधिक वाला ओनली दिल्ली है, 23 से अधिक वाला कौन सा अधिक है मिलेगा, ओनली दिल्ली मिलेगा। और इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, पटना में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या और दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है अनुपात के लिए। तो पटना का परसेंटेज कितना है, पटना का परसेंटेज है 8, पटना का परसेंटेज है 8, और दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या दिल्ली में कितना बन जाएगा, दिल्ली में देखेंगे 32 है, कितना है 32 है, तो काट देंगे 1:4। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे, 14-15 क्वेश्चन जो थे डीआई के, वो मैंने आपके पास सॉल्व किए। मान लो अगर कभी डबल चित्र का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप डबल चित्र वाले को कैसे लगाएंगे, टेबल फॉर्म किए थे, आगे एक ग्राफ वाला लेके आएंगे, जब तक
पैट का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप पैट के बारे में, उसके बाद में फिर हम टॉपिक वाइज एसएससी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और कंप्लीट मैथ का कोर्स, कंप्लीट कोर्स ए टू जेड सारा का सारा आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और सारी तैयारी आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।